गुड आफ्टरनून पटना साहिब सिंह पाठशाला और बिहार हितैषी पुस्तकालय के सारे विद्यार्थी और पटना में और बिहार में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, आप सब इस बात को जानिए कि पटना और बिहार ये शुरू से ही एडमिनिस्ट्रेटर्स और ग्रेट रूलर्स की धरती रही है और वो क्वालिटी आज भी इस धरती पर रहने वाले लोगों के भीतर में है। इसलिए हमें शासन और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने आप को योग्य बनाने की जरूरत है। ये धरती ज्ञान और गुण के साधना की धरती रही है, पटना की धरती। तो हमारा उद्देश्य है कि ये धरती अपने मौलिक पहचान को फिर से बना करके अपने मौलिक पहचान को बना करके रखे। तो इसी क्रम में हम लोक सेवा की तैयारी की बात करते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक परीक्षा के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व निर्माण के कार्य को स्थापित करने का काम किया है। इस सेवा की परीक्षा के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो खुले पात्र में रखे हुए पानी के जैसा होता है, जो कुछ समय के बाद उड़ जाता है। बचता है पात्र, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा जो बेसिक्स ऑफ द पर्सनैलिटी है वो बचता है, जो स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सैक्रिफाइस फॉर द फैमिली, फॉर द सोसाइटी एंड अल्टीमेटली फॉर द कंट्री एंड फॉर द गॉड। तो ये जो क्वालिटी है, इसी क्रम में जो सिविल सर्वेंट की जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी हमें बाहर से इम्प्लांट करने की जरूरत नहीं है। बाहर में देखते हो कि दूसरे कोचिंग में ये दृष्टि और ये कोचिंग वाले लोग अपने स्टूडेंट को तरह तरह से ये कैप्सूल, वो कैप्सूल, ये नोट्स, वो नोट्स करते हैं। वो सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास इतनी बुद्धि है, हमारे पास इतनी शक्ति है। गॉड ने पटना की मिट्टी में रहने वाले लोगों के अंदर, बिहार के उनके रहने वाले लोगों के अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता है कि वो सीधे टेक्स्ट बुक को पढ़ करके, वो सीधे मंथली पॉलिसी रिव्यू जो गवर्नमेंट निकालती है, सीधे जो PIB गवर्नमेंट निकालती है, उसको हम पढ़ करके समझ सकते हैं और IAS की परीक्षा में भी सर्वोच्च स्थान की प्राप्ति हम ला सकते हैं और लाते रहे हैं। पटना से इस बार भी रैंक 10 पटना की मिट्टी से पैदा हुआ है, इसलिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसलिए हमें कुछ भी शॉर्टकट और कैप्सूल और घुट्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भीतर से ही सिद्ध है और हमारे अंदर वो सारी क्वालिटी है जो प्रशासन और शासन को चलाने के लिए होती है। बस हमें इस क्षण में अपने बुद्धि को अपने ज्ञान और गुण की साधना में सिलेबस पर टिका करके रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाई यू हैव डिसाइडेड टू बिकम IAS ऑफिसर। इसका सही उत्तर यही है कि हम लोग शासन चलाने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम बिहारी लोग, हम पटना के वासी लोग इस धरती पर शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं और भगवान ने, सरस्वती माँ ने हमारे अंदर वो सारे गुण दे रखा है जो एक सफल प्रशासक के अंदर होनी चाहिए। वो गुण बीज रूप में है। उन बीजों को हमें अपने मेहनत के पसीने से अंकुराना है। जैसे चना को हम लोग डालते हैं पानी में तो अंकुर जाता है, उसके अंदर खुद गुण रहता है। उसी तरीके से हर पटनावासी में, हर बिहारी के अंदर वो गुण पहले से विद्यमान है। हमें सिर्फ उसमें परिश्रम के पसीने से उस गुण को मुखर करना है और UPSC में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर करना है। तो व्हाई यू हैव डिसाइडेड टू बिकम IAS ऑफिसर, तो सीधा जवाब है कि आई हैव बीन बॉर्न, मेरा जन्म ही हुआ है शासन को चलाने के लिए, अपने परिवार को और अपने देश की सेवा करने के लिए। और ये जब तुम्हारा व्हाई क्लियर हो गया तब तुम्हारा हाउ अपने आप क्लियर हो जाएगा। एंड हाउ टू डू प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो मैं बता दूं कि सिविल सेवा की परीक्षा कोई अलग परीक्षा नहीं है। तुमने 10th की परीक्षा पास की है, तुमने 12th की परीक्षा पास की है, तुमने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की है, तो तुम सिविल सेवा की भी परीक्षा को पास करोगे। और उसके लिए सर्टेन बेसिक एक्टिविटीज है जिसको पर डे करना है। वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से तुम लोग को बता रहा हूँ, आगे भी मैं बताता रहूंगा। तुम सिविल सर्वेंट बनने के लिए ही पैदा हुए हो, यही तुम्हारा रीजन है और कोई दूसरा रीजन नहीं है। और इसलिए अपनी तैयारी पर फोकस करो। जब समय आएगा तो तुम्हारा सिलेक्शन स्वयं होगा। तुमको टेक्स्ट बुक पढ़नी है, तुमको न्यूज़पेपर्स पढ़नी है और तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, यही तो काम करना है।
और इसका मार्गदर्शक रोड मैप जो होगा तुम्हारा, वो होगा तुम्हारा सिलेबस एंड प्रीवियस पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चंस। यही दो आपको मार्गदर्शन करेंगे। पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को देखो और किताब में टिक कर लो कि कौन कौन सा चैप्टर और एक चैप्टर का कौन कौन सा पोर्शन हमारे सिलेबस का हिस्सा है, बस उसको पढ़ो। और मैं जो प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चन देता हूं उसको सॉल्व करो। और अक्टूबर के महीने से मैं 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन भी दूंगा और उसको कैसे आंसर करना है वो भी मैं बताऊंगा। और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं अक्टूबर के 1 तारीख से शुरू कर रहा हूं। तो मैं जो क्वेश्चन दूंगा और उनको किस सोर्स से दे रहा हूं क्वेश्चन वो भी मैं बताऊंगा। और डायरेक्ट खुद से पढ़ो, बैसाखी पकड़ के तुम रेस नहीं जीत सकते हो। ये एक दूसरे को पछाड़ने वाला युद्ध का रेस है। तो इसमें आप बैसाखी, आपको कोई कोचिंग वाले बैसाखी पकड़ा देते हैं, आपको ये नोट्स दे देंगे, वो नोट्स दे देंगे, आपका सिलेक्शन वैसे नहीं होगा। आपको अपने तलवार में खुद भी धार और रफ्तार पैदा करना होगा, तभी जाकर के यूपीएससी का क्वेश्चन आपके कलम से, और आपका तलवार आपका कलम होगा और उसमें धार भी होना चाहिए और रफ्तार भी होना चाहिए। धार मतलब नॉलेज, रफ्तार मतलब क्विकनेस ऑफ माइंड, समझे? नॉलेज भी होनी चाहिए, क्विकनेस, तभी जाकर के आप इफेक्टिव तरीके से अपने आंसर को लिख पाएंगे। और आप सिविल सर्वेंट बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, यही रीजन है व्हाई यू शुड बिकम आईएएस ऑफिसर। थैंक यू।